हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी वैद बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग रेखाएं और कोण के विषय में चर्चा कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आइए आज कुछ उन्हीं की सहायता से प्रमेय सिद्ध करते हैं। प्रमेय क्या है? वही नियम है जो आप पढ़े हैं, उसी को सिद्ध करना है। तो क्या है पहला प्रमेय? 6.2 यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्या है प्रमेय 6.2? जब दो समांतर रेखाओं को, ये दो समांतर रेखा हो गई और कोई तिर्यक रेखा इसको इस तरह से काट रही है, मान लीजिए यह रेखा हो गई, ठीक। अब कितने कोण बने? आइए नॉमिनेशन कर लेते हैं। मान लीजिए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। यही 8 कोण बन गए। अब तिर्यक रेखा मान लीजिए ए बी है और समांतर रेखा ए बी और सी डी है। तिर्यक रेखा मान लीजिए यल है। अब जो कार्य भाई आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे? दिया है ए बी समानांतर सी डी और यल तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध कर? एकांतर कोण। एकांतर कोण की परिभाषा आप जानते हैं। जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के बीच 4 कोण बनते हैं। इन 4 कोणों में एक के अंतर पर बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। मान लीजिए हम 3 का नाम ले लिए, कोण 3, एक छोड़ चाहे इधर चलेंगे 4 छूटेगा, इधर चलेंगे 8 छूटेगा। कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 8। यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। कोण 2 बराबर कोण 8। क्यों कोण 2 बराबर कोण 8 है? इसे संबंध एक मान लीजिए। क्यों बराबर है? कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर इसलिए है कि संगत कोण है, संगत कोण। हम जानते हैं जब दो समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर हो गए। कोण 2 बराबर कोण 8 के, ठीक है। अब कोण 2 बराबर कोण 4, इसे संबंध 2 मान लीजिए। यह क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। अब समीकरण 1 में देखिए बायां पास कोण 2 है, समीकरण 2 में भी बायां पास कोण 2 है। तो लिख देंगे संबंध 1 और 2 से क्या हो जाएगा? कोण 4 बराबर कोण 8। कोण 4 बराबर कोण 8। हाँ, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण हो गया। यही सिद्ध करना था। अब चाहे आप जैसे इसको सिद्ध किए उससे सिद्ध कर लिए ना, इस लिख दीजिए। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण
4 बराबर 8 सिद्ध कर लिए हैं। कोण 3 बराबर कोण 5। अब क्या दिया है उसी को लिख दीजिए। दिया है, इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है। यही सिद्ध करना था। क्या? इससे सिद्ध होता है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है। बहुत आसान है। आप क्या किए? कोण 2 बराबर कोण 8 लिख लिए। क्यों? हम पढ़ चुके हैं, जब दो समांतर रेखाएं कोई तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। सवाल में दिया है 2 समांतर रेखा, जब 2 बराबर 8 के हो गया, 2 बराबर 4 के सीसा मुख कोण से, जब 2 4 के बराबर है, 2 8 के बराबर है। देखिए 2 8 के बराबर है, 2 4 के बराबर है, तो 4 8 के बराबर होगा, एकांतर कोण है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 5। इससे सिद्ध होता है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर होता है। अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब देखिए, यही मान लीजिए 2 रेखाएं हैं, AB और CD 2 रेखाएं हैं। यल इस रेखाओं को काट रहा है, तो कह रहा है एकांतर अंतः कोणों का योग बराबर हो। कोण 3 बराबर है कोण 5 के, कोण 4 बराबर है कोण 8 के। तो हमें सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD। अब देखिए, एकांतर कोण इसमें दिया हुआ है, तब कई शर्त है हम निकाल ले। अगर संगत कोण भी आपस में बराबर हैं, तब ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं हमें क्या है। 6.3 दिया है AB और CD 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं हैं। AB और CD 2 रेखाएं, समांतर नहीं दिया है, 2 समांतर सिद्ध करना है। और यल तिर्यक रेखा है। कोण 3 बराबर कोण 5 तथा क्या दिया? एक युग्म। चलिए 3 5 से करते हैं। कोण 3 बराबर कोण 5 दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB समानांतर CD, यही सिद्ध करना है। दिया है AB और CD 2 रेखाएं हैं, यल तिर्यक रेखा है। कोण 3 बराबर कोण 5 दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB समानांतर
सी डी। अब आइए उत्पत्ति देखते हैं। अब क्या दिया है, कोण 3 बराबर कोण 5 क्या है दिया है। इसे समीकरण 1 मान लें। दिया है कोण 3 बराबर कोण 5 दिया है, और कोण 3 बराबर किसके है, कोण 1 के। यह संबंध 2 मान ले। क्यों बराबर है, देखिए कोण 3 1 के बराबर शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। अब संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, जो कि संगत कोण है। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ए बी समानांतर सी डी हो गया। अब करना क्या है इसमें, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी 2 रेखाएं हैं दिया है, और यल तिर्यक रेखा है। अब कोण 3 बराबर कोण 5 दिया है, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर सी डी। आइए देखते हैं, कोण 3 बराबर कोण 5, इसे 1 मान लीजिए, यह दिया है प्रश्न में। कोण 3 बराबर कोण 1 है, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। आप समीकरण 1 और 2 से कोण 1 बराबर कोण 5 जो कि संगत कोण है, संगत कोण है, लिखा तो है नीचे, संगत कोण है। हम जानते हैं कि यहाँ कोष्ठ में लिख लेंगे, हम जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ए बी समानांतर सी डी। आइए प्रमेय संख्या 6.4 देखते हैं। 6.4 है, यदि एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, इस तरह से 2 समांतर रेखाएं हो गई, कोई तिर्यक रेखा है, मान लीजिए यल है, यह है ए बी और यह है सी डी। एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं पर प्रतिच्छेद करे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग संपूरक होता है। आइए नामिनेशन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब क्या दिया उसको लिख लिया जाए। दिया है प्रमेय 6.4 है, दिया है ए बी और सी डी, या 60 में लिख लीजिए ए बी समानांतर सी डी, और
यल तिर्यक रेखा है, यल तिर्यक रेखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, या कोण 4 धन कोण 8 बराबर 180 अंश, यही सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं उपपत्ति। क्या इसमें है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। तो आइए देखते हैं। कोण 3 बराबर कोण 8, क्यों कोण 3 बराबर कोण 8 क्यों है? एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण बार बार नहीं लिखा जाएगा, क्या होगा? एकांतर कोण। और कोण 3 बराबर कोण 1 की, यह क्यों बराबर होगा? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण है यह। कोण 3 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 1, कोण 3 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 1, ठीक है। अब क्या दिखा रहा है? एक ही ओर समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा एक ही और दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश। चलिए इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, क्या होगा 180 अंश? अब लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक है। यह कोण 3 कोण 4 एक रेखा पर बना हुआ है, इसलिए कोण 3 धन कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश। कोण 3 कोण 4 180 अंश हो गया। अब कोण 4 बराबर किसके है? देखिए कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, क्यों? क्योंकि कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कोण 4 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 5 एकांतर कोण, एकांतर कोण है जो कि आपस में बराबर होते हैं। कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश। अब 4 बराबर 5 के है, इसलिए कोण 3 धन कोण 5 बराबर 180 अंश, ये सिद्ध हो गया। इसी तरह से आप यहाँ लिखे हैं कोण 3 बराबर कोण 8। अब आ जाइए इस तरह से कर लीजिए, कोण 3 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, और कोण 3 बराबर किसके है? कोण 8 के। देखिए यहाँ है दिया है 1 से, यह हो जाएगा कोण 8 धन कोण 4 बराबर 180 अंश, क्यों? कोण 3 बराबर कोण 8 एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया, सिद्ध हो गया। अब आप क्या लिखेंगे? यदि एक तिर्यक रेखा, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर
रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। बस यही हो गया इति सिद्धम। क्या हो गया? इति सिद्धम हो गया प्रमेय। अब आइए अगला देखते हैं। हाँ देखिए प्रमेय 6.5 यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोणों का युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब देखिए इस तरह का रहा है, दो रेखा है, दो रेखा दिया हुआ है और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है इसको कि एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक हो। मान लीजिए इसका नामोनिशन कर दें। इस बार यहाँ से 1 2 3 4 और 5 6 7 8 यही है। मान लीजिए रेखा है यह ए बी और यह है सी डी और यह एक रेखा पी है। अब क्या है 6.5 दिया है ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं और पी एक तिर्यक रेखा है। और क्या दिया है? कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। क्या दिया है? कह रहा है ना प्रच्छेद करे तिर्यक एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग संपूरक है। देखिए 2 और 5 ये क्या है? रेखा के एक ही ओर अंतः कोण है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच। यह क्या है? यह दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। क्या? ए बी समानांतर सी डी, इसी को सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध होगा? अब देखिए यह और यह कोण क्या दिया है? 180 अंश। तो लिख दे क्या? कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 अंश। संबंध 1 मान ले। यह दिया है। अब कोण 3 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। इसे 2 मान ले। क्यों बराबर है? रैखिक युग्म अपगृहित, या इतना लिख दीजिए कोण 3 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। कोण 3 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। अब देखिए संबंध 1 या समीकरण 1 और 2 से, अब देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है दोनों, या यूं कहिए दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। यानी हो जाए कोण 2 धन कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 धन कोण 5, यानी हो जाएगा
कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 5 ऋण कोण 2। कोण 2 से कोण 2 कट गया, क्या आ गया कोण 3 बराबर कोण 5। अब देखिए कोण 3 और कोण 5 जो कि एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है। अतः क्या हो गया, ए बी समानांतर सी डी, यही सिद्ध करना था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक, बहुत आसान है। क्या करना है, दिया है ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, पी एक तिर्यक रेखा है और कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 अंश दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर सी डी। अब क्या दिया है, कोण 2 धन कोण 5 बराबर 180 अंश दिया है और कोण 3 धन कोण 2 बराबर 180 अंश रैखिक युग्म वृत्त से। अब संबंध 1 और 2 से दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर होगा। कोण 2 धन कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 2 धन कोण 5 ऋण कोण 2, इससे कट गया। कोण 3 बराबर कोण 5 जो कि एकांतर कोण है, अतः ये भी समानांतर डी। क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं। आप देख लीजिए, मान लीजिए यही चित्र है, यही चित्र है, एक रेखा और खींच दे रहे हैं इस तरह से, यहां कर दे रहे हैं यम और यन, यम और यन। ठीक, अब क्या दिया है लिखा जाए, दिया है क्या है, प्रमेय 6.6 दिया है। अब देखिए इसके समानांतर ए बी, क्या दिया है, यम यन समानांतर ए बी तथा यम यन समानांतर सी डी, यम यन समानांतर सी डी। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर सी डी। अब इसमें क्या पूछा है, यम एन के समानांतर ए बी है, यम एन के समानांतर सी डी है, तो सिद्ध करना है ए बी भी सी डी के समांतर होगी। तब आइए देखते हैं। अब यहाँ भी कोण का नामकरण कर लें। देखिए 8 तक हो गया है, यहाँ लिख लें 9, 10, 11, 12। अब उपपत्ति में, उपपत्ति क्या करेंगे, क्या दिया है, यम एन समानांतर ए बी,
यम यन समानांतर ए बी दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यम यन समानांतर ए बी, ठीक है, यम यन समानांतर ए बी, इसलिए हो जाए कोण 1 बराबर कोण 9। क्या कोण 1 बराबर कोण 9 क्या है, संगत कोण है, संगत कोण। ठीक, अब इसे संबंध 1 मान लेते हैं। फिर दिया है यम यन समानांतर सी डी, दिया है जब यम एन समानांतर सी डी के है, यम एन समानांतर सी डी के है, तो कोण 9 बराबर कोण 5 के, या कोण 9 बराबर कोण 5, इसे संबंध 2 मान ले। यह क्या है, संगत कोण। कौन सा कोण है, संगत कोण। अब देख लीजिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए 1 बराबर 9 के है और 9 बराबर 5 के है, तो हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5, यह भी संगत कोण है। अतः क्या हो जाएगा, ए बी समानांतर सी डी। आप चाहे तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। जब संगत कोण आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में समानांतर हैं। ठीक, अब आप लगाइएगा। यदि कोई समस्या आपको महसूस होती है तो आप 83 18 085 430 पर संपर्क कर सकते हैं और आप इस पर आधारित उदाहरण और प्रश्न अभ्यास करिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।